और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने एक्सेल वर्कबुक को एक्सेल कंटेंट को कोलैबोरेशन के लिए कैसे रेडी करेंगे। हम बात करेंगे प्रिंटिंग से जुड़ी हुई जो प्रॉपर्टीज हैं उनको चेंज करने की, साथ ही हम अलग अलग फॉर्मेट्स के अंदर फाइल को कैसे सेव कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले एक एक करके हम टॉपिक पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी आप कोई भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, कोई भी आपने एक्सेल बनाया है, तो प्रिंटिंग सेटिंग्स आपको मिलेंगी कहाँ पर। तो यहाँ पर आप फाइल वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रिंट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इस प्रिंट वाले ऑप्शन के अंदर आप प्रिंटिंग कर सकते हो और उसी के साथ साथ पेज सेटअप जैसी जो हमारी सेटिंग्स है उनको भी आप चेंज कर सकते हो। उसी के साथ ही ये जो पेज लेआउट वाली टैब है, इसके अंदर भी कई सारी आपको प्रिंटिंग और कोलैबोरेशन वाली सेटिंग्स को आप जो है चेंज कर सकते हो। बाकी ज्यादातर जो है आपको इस फाइल वाली टैब के अंदर ही ऑप्शंस मिलेंगे, इन्फो वाले में, प्रिंट वाले में, है ना। यहाँ पर आपको ज्यादातर ऑप्शन मिलेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं, जैसे आपका ये एक फाइल है, ये एक एक्सेल वर्कबुक है। अब इसके अंदर आपको कोई एक हिस्सा आपकी जो एक्सेल वर्कबुक है उसका वही आपको प्रिंट करना है। जैसे आपके पास बहुत सारा डेटा है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास ये एक शीट है, इसके अंदर ये अलग अलग टाइटल्स हैं और इसके अंदर मुझे सिर्फ जैसे यहाँ पर काफी सारी जो है कॉलम्स हैं, जैसे टोटल यहाँ पर जो है लेट्स से के तक कॉलम्स है, ठीक है। लेकिन जो मुझे प्रिंटिंग करनी है वो मुझे ये जी तक ही करनी है, यानी मुझे सिर्फ ये चीज की प्रिंटिंग चाहिए, सीरियल नंबर, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, सिटी और कंट्री, सिर्फ इतनी ही प्रिंटिंग करनी है। या फिर मुझे कस्टमर आईडी प्रिंट नहीं करनी है, मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम, कंपनी, सिटी, कंट्री, सिर्फ यही प्रिंट करना है। तो इस चीज को हम कैसे सेट करेंगे वो समझते हैं। तो ये जितनी भी प्रिंटिंग एरिया, इसको हम बोलते हैं प्रिंटिंग एरिया, यानी जब आप प्रिंट करोगे तो कितना एरिया आपको प्रिंट करना है, तो वो अगर आपको सेट करना है तो इसके लिए आप पेज लेआउट वाले ऑप्शन में जाओगे और यहाँ पर पेज सेटअप नाम का ये जो ग्रुप है, इसके अंदर प्रिंट एरिया वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करोगे। उसको क्लिक करने से पहले जो भी आपको पार्ट सेलेक्ट करना है, जैसे कि मुझे ये कॉलम्स प्रिंट करना है, जैसे कंट्री तक मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं पहले इसको सेलेक्ट कर लूंगी। सेलेक्ट करने के बाद में मैं जाऊंगी प्रिंट एरिया पर और सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक करूंगी। अब ये मेरा प्रिंट एरिया जो है सेलेक्ट हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब जब मैं करूंगी इस पेज को, तो ये जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है सिर्फ यही इतना ही पार्ट प्रिंट होगा। हाँ, वो अलग अलग पेजेस में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन होगा इतना ही पार्ट प्रिंट। अब मैं अगर इस पर होम पर जाकर और प्रिंट पे क्लिक करती हूँ, तो अब आप देख सकते हो कि एक पेज के ऊपर यहाँ पर कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, कंपनी, सिटी और कंट्री, सिर्फ यही आया है। दो पेजेस में डिवाइड हो गया है। इसकी भी हम बात करेंगे अभी कि कैसे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि एक पेज में कितना डेटा आएगा, कितने कॉलम्स आपके टोटल आएंगे, कितने रोज आएंगे, ये भी कैसे सेट कर सकते हो, ये भी हम समझेंगे। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने प्रिंटिंग एरिया सेलेक्ट किया था वही आ गया है। अभी मैं ये भी आपको बता देती हूँ कि मान लो आपको ये चाहिए कि एक पेज के अंदर जैसे कि सिर्फ जो है 30 तक जो मेरे यहाँ पर रोज है वही आए, 30 यानी एक में डेटा आए, दूसरे पेज में 30 आए, नेक्स्ट में 30 आए, इस तरह से पेज ब्रेक्स लगे, तो ये भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पर ये जो पेज ब्रेक्स हैं ये आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अब जैसे मान लो मेरे को यहाँ पर ये 30 पर पेज ब्रेक लगाना है, तो सबसे पहले मैं इस रो को सेलेक्ट करूंगी, पेज ब्रेक पर मैं क्लिक करूंगी और इंसर्ट पेज ब्रेक यहाँ पर लगाऊंगी। यहाँ पर एक पेज ब्रेक लग गया। दूसरा पेज ब्रेक जो है मैं 60 पर यहाँ पर लगाऊंगी, सेलेक्ट किया और पेज ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक पर क्लिक किया। अब वैसे ही मैं इस पर 90 पर जाकर पेज ब्रेक यहाँ पर इंसर्ट करूंगी, ठीक है। अब इसी पेज ब्रेक को अगर आपको प्रीव्यू करना है तो यहाँ पर व्यू वाले सेक्शन में पेज ब्रेक प्रीव्यू पर आप जा सकते हो और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा भाई कितने पेजेस जो है आपके टोटली यहाँ पर बन रहे हैं, ये देख सकते हो आप, ठीक है। ये हमने यहाँ पर देख लिया। तो पेज 1, पेज 2 और ये पेज 3 हो गया, ठीक है। अब जब हम प्रिंटिंग यहाँ पर करेंगे, प्रिंट पर मैं वापस से जाती हूँ, शो प्रीव्यू करेंगे, तो यहाँ पर अब जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है वो हमारा 30 तक डेटा है, ठीक है। और 3 पेजेस में हमारे ये जो है डिवाइड हो गया है। आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ऊपर नीचे हम यहाँ से कर लेंगे। अब ये मैंने सेट कर दिया है। अब आप इसको प्रिंट करोगे तो ये हो जाएगा। तो अभी जैसे आपने देखा कि प्रिंटिंग जब हम कर रहे थे तो वहां पर पूरा पेज कवर नहीं हो रहा था, उसको अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ से आप इसको 70%, 60%, 100% तक जो भी पेज आपको कवर करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। वैसे ऑटोमेटिकली पे रहती है सेटिंग, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से आप एक प्रिंटिंग एरिया सेलेक्ट कर सकते हो। उसी की तरह यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट टाइटल्स। इसकी पहले भी हमने बात की थी कि
मतलब जितने भी पेजेस हैं, मान लो मेरे 10 पेज है, 15 पेज है, 20 पेजेस अगर प्रिंट हो रहा है, तो सब में ये जो टाइटल है, यानी जो ये पहली वाली रो है, ये यहाँ पर क्या होगा, सबके साथ रिपीट हो। तो प्रिंट टाइटल्स पे आप क्लिक करोगे तो पहली वाली जो हमारी रो है, वैसे हम इस पे क्लिक भी कर सकते हैं कि ये वाली जो हमारी रो है यहाँ पर ये रिपीट हो। तो ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। तो ये जो पहली रो है ये हमारे हर पेज में रिपीट हो जाएगी। ओके, क्लिक करेंगे तो जितने के पेजेस आप प्रिंट करोगे हर पेज में ये पहली रो यहाँ पर सिलेक्टेड रहेगी। अब उसी के साथ में प्रिंट रिलेटेड और भी अगर कोई सेटिंग्स हैं वो आपको चेंज करनी है, तो आप फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे, प्रिंट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर प्रिंट करने से पहले आप सारी चीजें देख सकते हो, जैसे कि जो एक्टिव शीट्स हैं, यानी जो अभी हमारी करंट शीट्स हैं उन्हीं को प्रिंट करें, कि एंटायर वर्कबुक को प्रिंट करें, सिर्फ जिन पार्ट्स को सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे मैंने एक दो सेल्स को सेलेक्ट किया सिर्फ वही प्रिंट करना है। ये एक्टिव शीट जो है, यानी अभी जो शीट्स जो भी हाइड नहीं हुई है या फिर जो मैंने सेलेक्ट कर रखी सिर्फ वही शीट करें, तो वो आप अपने हिसाब से जो है चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा कौन से पेजेस से लेकर कौन से पेजेस जो हैं आपको करने हैं, मतलब प्रिंट करने हैं, कौन कौन से पेजेस, जैसे मुझे सेकंड पेज ही सिर्फ चाहिए या सेकंड पेज से लेकर थर्ड पेज तक चाहिए, तो ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसी की तरह अगर उसी के साथ साथ अगर आपको प्रिंटर अपना चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अभी प्रिंटर कोई एक्टिवेटेड नहीं है, बट अगर आपको कोई एक्सटर्नल प्रिंटर है तो वो ऐड प्रिंट करके आप अपनी डिवाइस में वो प्रिंटर को जो है सेव कर लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर ऑप्शन आता है कोलैटेड का। कोलैटेड आपको करना है या अनकोलैटेड करना है। जब आप एक ही जो फाइल है उसकी मल्टीपल कॉपीज बना रहे हो और उसमें 4-5 पेजेस हैं, तो वो पेजेस कैसे प्रिंट हो, पहले फर्स्ट पेज प्रिंट हो, फर्स्ट पेज की पहले 5 कॉपीज आ जाए, फिर सेकंड पेज की 5 कॉपीज आए, तो इसको हम बोलते हैं हमारे अनकोलैटेड। यानी सबसे पहले पहले पेज की 5 कॉपीज प्रिंट होगी, दूसरे पेज की फिर 5 कॉपीज प्रिंट होंगी, थर्ड पेज की होगी, फिर आपको अलाइन करना होगा। जब भी हम बुक वगैरह पब्लिश करते हैं तो इस ऑप्शन को चूज करते हैं। कोलैटेड का मतलब होता है कि 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट होगा, पहले पेज पहले प्रिंट हो गया, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फोर होगा, फिर फिफ्थ होगा, इस तरह से यही रिपीटेशन 5 बार चलेगा। इसको हम कहते हैं कोलैटेड। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन चाहिए, लैंडस्केप ओरिएंटेशन चाहिए। अब नॉर्मली जो एक्सेल प्रिंट होती है, नॉर्मली ऐसा नहीं है कोई फिक्स ऐसा, लेकिन नॉर्मली जो एक्सेल प्रिंट होती है वो आपकी लैंडस्केप ओरिएंटेशन में होती है, क्योंकि काफी सारे कॉलम्स एंड सेल्स यहाँ पर होते हैं। उसी के साथ में आप पेपर यहाँ से चूज कर सकते हो। A4 पेपर चाहिए, 3 चाहिए, टेबलॉइड चाहिए, आपको लेटर चाहिए अपने हिसाब से। मार्जिन सेटिंग्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अभी हमने जो लास्ट सेटिंग करी थी वो यहाँ पर आ रही है। नॉर्मल आपको रखना है, मतलब अपने हिसाब से रखना है तो आप नॉर्मल पे क्लिक कर सकते हो। अपने हिसाब से कस्टम मार्जिन आपको चूज करना है तो वो भी आप इस पर क्लिक कर सकते हो। उसी के साथ ही कस्टम स्केलिंग, यानी जो इसका स्केल है वो कैसा रहेगा, जैसे कि फिट शीट इन वन पेज, यानी मैंने जब इस पर क्लिक किया तो जितनी भी पूरी मेरी शीट थी, जितने भी सेल्स थे, वो सभी एक जो है शीट पर आ गए, जिससे हमारा थोड़ा सा फॉन्ट जो है आप देख सकते हो ब्लरी हो गया है। फिट ऑल कॉलम्स इन वन पेज, मैंने बोला जितने भी कॉलम्स हैं उनको एक पेज पर कर दो, या फिर फिट ऑल रोज इन अ पेज, ये आप अपने हिसाब से जो है सेट कर सकते हो। तो नो स्केलिंग पे मैंने क्लिक किया तो जो मैंने प्रिंट एरिया सेलेक्ट किया उसके हिसाब से ये सेटिंग हो गई है। उसी के साथ ही जितनी भी सेटिंग है पेज सेटअप वगैरह से रिलेटेड, तो वो पेज सेटअप वाली कैटेगरी में जाकर पेज सेटअप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, या फिर आप बैक जाकर और ये जो आपका पेज लेआउट में जो पेज सेटअप वाली सेटिंग्स हैं जो अभी हमने समझी, उस वहां से आप सारी प्रिंटिंग रिलेटेड सेटिंग्स कर सकते हो। उसी के साथ ही अगर आपको अपनी ये जो हमने फाइल बनाई है इसको सेव करना है, और सेव भी आप मल्टीपल फॉर्मेट्स में कर सकते हो, काफी सारे फॉर्मेट्स आपको मिल जाते हैं, तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर फाइल पर आप जाएंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जहां पर भी आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए जहां पर भी आपको इसको सेव करना है। अब सेव करने के बाद में आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप सबसे देख सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले एक्सेल वर्कबुक की आपको ऑप्शन मिलता है, यानी एक्सेल एसएक्स में आप इसको सेव करना चाहते हो। ठीक है, ये आपको ऑप्शन मिलता है। उसी के साथ ही एक्सेल वर्कबुक, लेकिन उसमें अगर मैक्रोज वगैरह आपने कोई लगाए हैं कोई डायनेमिक, तो आप उसको चूज कर सकते हो। एक्सेल बाइनरी वर्कबुक आ रही है, एक्सेल 97 2003, यानी जो ओल्डर वर्जन था एक्सेल का वो ऑप्शन आ रहा है। CSV ऑप्शन आ रहा है। कई बार हमें जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू वाला जो फॉर्मेट होता है उसमें कभी हमें सेव करना है तो आप इसको सेलेक्ट करोगे। XML डेटा में आपको सेव करना है अगर आपका कोई HTML रिलेटेड काम है। ठीक है, तो वो सारे ऑप्शन आपको आ जाएंगे। वेब पेज की तरह आपको अगर सेट करना है तो वो भी आ जाएगा। एक्सेल टेम्पलेट की तरह या मैक्रो इनेबल टेम्पलेट की तरह सेव करना है। उसी के साथ ही यहाँ पर सबसे ज्यादा जो ऑप्शन यूज होता है, जैसे भाई PDF में अगर आपको सेव करना है, CSV में करना है, टेक्स्ट फॉर्मेट में करना है, तो सारे आपको जितने भी फॉर्मेट्स आ रहे हैं इनको आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपको सेलेक्ट करना है, और फिर इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। इस तरह से आप मल्टीपल फॉर्मेट्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर अपनी जो फाइल है उसको सेव कर सकते हो।
किसी के साथ सेव करने से पहले या किसी के साथ भी हम अपनी शीट शेयर करने से पहले उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है या फिर अगर उसमें कोई इश्यूज है उसको हमें चेक करना है, तो वो आप कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो जब भी हम कोलैबोरेट कर रहे हैं अपनी किसी फाइल को या फिर अपने इसको कहीं सेव कर रहे हैं, तो उससे पहले आप इसको चेक कर सकते हो कि इसके अंदर कोई इश्यूज तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो उसके लिए हम फाइल वाले टैब में जाएंगे और यहाँ पर इन्फो वाला जो ये ऑप्शन है इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इसके अंदर एक ऑप्शन है चेक फॉर इश्यूज। आप चेक फॉर इश्यूज के अंदर काफी सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। पहला, अपने डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हो कि कहीं कोई ऐसी हिडन प्रॉपर्टी तो नहीं है जो हमारे इसमें लगी हुई है। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। आप 4 लोग मिलके एक एक्सेल पे काम कर रहे हो, किसी डेटा को प्रिपेयर कर रहे हो। 4 लोग मिलके जब काम कर रहे हैं या 2 लोग मिलके जब काम कर रहे हैं, तो वो आपस में कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? कमेंट्स के थ्रू। आप ये देख सकते हो कि आपकी जो शीट है उसके अंदर कोई जो कम्युनिकेशन है वो तो नहीं हुआ है, कोई कमेंट्स तो नहीं है। अब कमेंट्स रखना अच्छी बात है, लेकिन जब आप किसी को फाइनल शीट शेयर कर रहे हो तो उसमें कमेंट्स अगर होंगे तो वो काफी ज्यादा अनप्रोफेशनल लगता है। तो उन कमेंट्स को आप चेक करके हटा सकते हो। उसी के साथ ही आपने कोई इमेज वगैरह लगाई है, उसमें कोई ऑल टैग वगैरह है या नहीं है, ये सारी जो छोटे मोटे इश्यूज हैं वो आप चेक कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो वो है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। आप ये देख सकते हो ये सारे पैरामीटर हैं जिसके बेसिस पर आपका इंस्पेक्शन होगा। इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये अब आपको ये बता रहा है कि आपके इसके अंदर कोई इशू तो नहीं है। तो इशू कोई नहीं है, बस एक इशू आया है कि भाई आपकी जो ये एक्सेल शीट है इसके अंदर आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या? कि आपने यहाँ पर अपना टाइटल लगा रखा है, टैग लगा रखा है, कैटेगरी लगा रखी है, ये जो है हमारा यहाँ पर है। उसी के साथ ही आपने अभी जैसे हमने इसी वीडियो में इसी में हमने समझा कि आप कैसे प्रिंटिंग सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो। तो वो जो पर्सनल जो सेटिंग्स आपने की है, कस्टमाइज सेटिंग्स, वो यहाँ पर है। अगर आप इसको हटाना चाहते हो पूरी तरीके से तो आप रिमूव ऑल पे क्लिक कर सकते हो और जितनी भी जो आपकी पर्सनल सेटिंग्स है वो यहाँ से हट जाएंगी। आप इसको क्लोज कर दोगे और अब आप इसको शेयर कर सकते हो किसी के साथ भी। तो कोई भी ऑथर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, टैग्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन या कोई प्रिंटिंग रिलेटेड कोई कस्टमाइज्ड ऑप्शन, वो आपको यहाँ पर उस सामने वाले जिसके साथ भी आप शेयर कर रहे हो उसके पास में नहीं जाएगा। उसी के साथ ही एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन होता है कि अब यहाँ पर कि अगर मान लीजिए हर तरह के पर्सन, स्पेशली जैसे जो ब्लाइंड लोग होते हैं, उनको एक्सेल को पढ़ने में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन कई बार आपने कोई इमेज वगैरह ऐड करी है, कोई ग्राफिक ऐड किया है, तो उस ग्राफिक के अंदर जैसे ऑल टैग हम लगाते हैं यानी ऑल्टरनेटिव नेम, जिससे कि स्क्रीन रीडर्स इसको अच्छे से पढ़ पाए। क्या ऐसा कोई इशू तो नहीं है? यानी हर एक पर्सन हमारा जो वर्कबुक है उसको एक्सेस कर पाएगा, कोई प्रोटेक्शन तो नहीं लगी हुई, पासवर्ड प्रोटेक्शन वगैरह तो नहीं लगी हुई। तो ये सारी एक्सेसिबिलिटी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। चेक एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा इश्यूज वगैरह, अगर कोई आते हैं आप उनको रिजॉल्व कर दीजिए। आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सी सेल पर इश्यूज वगैरह आ रहे हैं। कोई मोस्टली जैसे इमेज वगैरह आप डालते हो ना तो उसके अंदर इशू आता है, बाकी कोई इशू यहाँ पर नहीं आएंगे। आते भी हैं तो आप उनको सॉल्व करके कंटिन्यू जो है कर सकते हो। उसी के साथ ही यहाँ पर कंपैटिबिलिटी का ऑप्शन आ रहा है, थर्ड ऑप्शन। कंपैटिबिलिटी में आप ये चेक करते हो कि जो आपका एक्सेल है, जो अभी आपने वर्कबुक बनाया है, क्या वो बाकी जो वर्जन है एक्सेल के, क्या उनके साथ कंपैटिबल है या नहीं है। क्योंकि आज मैं एक्सेल के जो अपडेटेड वर्जन है जो माइक्रोसॉफ्ट 365 उस पर मैं काम कर रही हूँ, लेकिन अगर मान लो किसी और दूसरे इंसान के पास में एक्सेल का जो 2003 वाला वर्जन है या 97 वाला वर्जन है वो अवेलेबल है, तो क्या इसको वो ओपन कर पाएगा या नहीं। तो चेक कंपैटिबिलिटी पर जब हम क्लिक करते हैं तो यस दिस इज ट्रू। वैसे भी जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट 365 पे काम करते हो तो ये वाले इश्यूज आपको नहीं आएंगे, लेकिन मान लो कोई पुरानी फाइल है और या फिर कोई पुराने वर्जन पे काम कर रहे हो तब आपको ये दिक्कत जो है देखने को मिल सकती है। तो अभी ये जो है कंपैटिबल है, कोई फॉन्ट वगैरह की दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, और हमारा जो डॉक्यूमेंट है दैट इज वो हमारा रेडी है कोलैबोरेट करने के लिए, और आप इसको शेयर कर सकते हो जिसके साथ भी आपको करना है। तो इस वीडियो में हमने बात की प्रिंटिंग सेटिंग से रिलेटेड, अलग अलग फाइल फॉर्मेट में हम कैसे अपने एक्सेल को सेव कर सकते हैं। उसी के साथ में आप अपने जो इश्यूज हैं आपके जो इसके अंदर एक्सेल वर्कबुक के अंदर आ रहे हैं, वो अगर कोई इश्यूज वगैरह अगर हैं तो उनको कैसे देख सकते हैं हम।